नमस्कार। मैं सनत मल्ला मुकेश सैनी। आज हम फेसबुक लाइव के माध्यम से पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, युवा साथी सभी के समक्ष में आए हैं। जैसे कि आप सब जान रहे हैं, पिछले 12 साल से लगातार हम लोग समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, निषाद आरक्षण के लिए। और आज इसको लेके आज हमने एक गाना भी लॉन्च किया है, जो है हक हमारा आरक्षण, हम लेके रहेंगे आरक्षण, को हमने आज लॉन्च किया है। आप सब जान रहे हैं कि चुनावी साल है, नेता को वोट चाहिए और आपको अधिकार चाहिए। लोहा गर्म है, इस समय में आप लोहा को जितना भी पीटिएगा तो कुछ ना कुछ आकार जरूर लेगा। तो इसलिए चुनावी साल है, मोदी जी को फिर से बिहार में सरकार बनाना है और हमें आरक्षण चाहिए। हर वो लोग झुकता है, सिर्फ झुकाने वाला चाहिए। अभी आपने देखा, देश में जाति आधारित गणना होना है। पहले इस भारत सरकार ने कहा हम नहीं कराएंगे, उनके तमाम जितने भी नेता तो वो माने कि हमको नहीं करना है। लेकिन राहुल गांधी जी ने मजबूती से ही बात को उठाते रहे और इस नाम पे पूरे देश में एक माहौल बना कि जाति आधारित गणना होगा, जिनकी जितनी संख्या होगा उतनी उनकी हिस्सेदारी मिलना है। ये 50% का जो दीवार है उसको तोड़ा जाएगा। एक देश में माहौल बनने लगा और भाजपा को लगा कि अभी नहीं तो कल जरूर राहुल गांधी सरकार में आके ये काम करेंगे। और उन्होंने निर्णय लिया कि हम देश में जाति आधारित गणना करेंगे। तो एक हिसाब से मोदी जी झुके हैं। किसान आंदोलन के समय में भी आपको पता होगा, मोदी जी झुके। ऐसे कई ऐसे मौका हुआ इस देश में, बड़े से बड़े नेता झुके हैं जनता के बीच में। चाहे वो सिर्फ मोदी जी की बात हम नहीं करेंगे, पक्ष विपक्ष देश में जब भी सरकार जिनका भी रहा, सभी जनता के बीच में झुका है। और आप सबका, हमारा जो बिहार में, यूपी, झारखंड में एक बहुत बड़ा आबादी है और आज आप और हम किस तरीके से रह रहे हैं वो सबको पता है। आज हम लोग दलित भाई से भी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं समाज के बीच में, बहुत सारे लोग। तो आपका आरक्षण जो अधिकार है, आपको एक भाई को बंगाल में आरक्षण है तो दूसरे भाई को दिल्ली में आरक्षण है और आपके भाई को बिहार में नहीं मिल रहा है। तो आरक्षण हम लेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि मजबूती से लड़ाई लड़ना। भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति करने के लिए मैदान में उतर चुका है। 10 तारीख को उनको मुजफ्फरपुर में रैली है, 14 तारीख को कटिहार में रैली है, 18 तारीख को दरभंगा में सम्मेलन है, 22 तारीख को मोतिहारी में सम्मेलन है, 30 तारीख को कटिहार में सम्मेलन है, 10 तारीख को पटना में सम्मेलन है। तो इनको जवाब देना होगा जब मुजफ्फरपुर में उनके सम्मेलन हो। ऐसे तो पहले ही डर चुका है। पहले तो उन्होंने कहा हम रैली करेंगे, बड़ा सम्मेलन करेंगे, लेकिन हमें जो जानकारी मिला 300-400 लोगों का मीटिंग किया जा रहा है, उसी तरीके से कटिहार में भी किया जा रहा है। लेकिन हम लोगों ने निर्णय लिया, पार्टी के साथी ने निर्णय लिया है कि मुजफ्फरपुर में भाषण नहीं, आरक्षण चाहिए। और इसको लेकर मोदी जी का पुतला दहन किया जाएगा और ये कार्यक्रम हमारे जिला कमेटी के लोग सब अंजाम देंगे। 10 तारीख को ही मजबूती से, आपको पता होगा कि पिछले 2 महीना पहले हमारे निषाद परिवार में ही, निषाद समाज की बेटी के साथ समस्तीपुर में कुछ दबंग जाति के लोगों ने गलत किया और उसके बावजूद भी उस पीड़ित परिवार को धमकाना, मारना, गाली देना, पिस्टल दिखाना, जितना वो कर सकते थे वो सब किए। पैसे के लोभ लालच देना, लेकिन वो अडिग रहा कि उनको न्याय चाहिए उनकी बच्ची को। और इसके लिए हम लोगों ने प्रयास करके केस तो रजिस्टर करवाया। केस के लिए भी 2 दिन तक, 3 दिन तक धक्का खाया गया। उसके बाद पार्टी के नेता
प्रदेश और जिला के नेता एक्टिव होकर कैसे भी केस दर्ज कराएं। उसके बाद आपने देखा कि हमने कई बार एसपी से बात करने का कोशिश किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। हमने डीआईजी को संपर्क किया, डीआईजी को हमने बताया कि आपके एसपी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। डीएसपी लेवल पे बात किया, और जब हमें लगा कि ये गलत हो रहा है, इस देश में अभी वो नई निषाद रहा, 2010 से पहले वाला निषाद नहीं है, ये 2025 वाला सनत मल्ला के नेतृत्व वाला निषाद है। इस देश में ऐसे किसी माई का लाल में दम नहीं है कि मुकेश सहनी की बात को ना माने। और फिर हमने समस्तीपुर जिला में जाकर और एसपी को खुले हमने कहा कि हम आपसे आग्रह करते हैं, आप पीड़ित परिवार को न्याय दिलाइए। जो समय बीत गया बीत गया, अभी आपको 15 दिनों का मैं समय दे रहा हूँ, इसमें आप काम कीजिए। लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने हल्का में ले लिया। और जब हमने निर्णय ले लिया कि 10 तारीख को हम एसपी के ऑफिस को घेराव करेंगे, तो आज आपने देखा होगा कि चिट्ठी भी एसपी साहब ने निकाला है कि हम गिरफ्तारी करेंगे। तो आप बताइए 2 महीना तक कहाँ सो के थे? आज जब मुकेश सहनी का ताकत का एहसास होने लगा कि हजारों की संख्या में लोग वहाँ आएंगे, तो आज वो झुक रहे हैं। आज वो अपने सभी अधिकारी के द्वारा बात कर रहे हैं कि कैसे भी समझौता होगा, गिरफ्तारी कीजिए। और नहीं तो जो हमने निर्णय लिया है, समस्तीपुर में रोड पे उतरना और एसपी को घेरना, और एसपी को जवाब देना पड़ेगा। अभी वो छटपटा रहा है कि कैसे भी बातचीत हो, ख़त्म हो, लेकिन हम आएंगे वहाँ पे, एसपी से मिलेंगे, और वहाँ पे हमको नहीं, हमारे पूरे वहाँ के पार्टी के नेता और पूरे समाज को वहाँ पे जवाब देना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हम समस्तीपुर जिला के जितने भी साथी हैं, पार्टी के नेतागण हैं, मजबूती से आप वहाँ आइए। और आपको पता है कि वहाँ पे जब हमारे बीके सिंह जी, नूरुल हुदा साहब, पार्टी के नेता ब्रह्मदेव चौधरी जी सब वहाँ पे गए हैं। बहुत सारा समस्या वहाँ पे है, हर ब्लॉक में समस्या है, हर थाना में के अंतर्गत समस्या है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके लेके भी हम लोग कल बात रखेंगे परसों, और एसपी को सिर्फ समस्तीपुर में नहीं, पूरे बिहार में निषाद समाज के प्रति उनको सभी एसपी, डीएम, जितने भी पदाधिकारी है, सबको सोच बदलना पड़ेगा। ये पहले वाला मल्ला नहीं है कि सिर्फ मछली मारता है। हम वो मल्ला हैं जो अमर शहीद सूबा सहनी ने इस देश को आज़ादी दिलाई। हम उस मल्ला के बेटे हैं जिनका एक छत्र में चंबल पे राज हुआ करता था। हम वीरांगना फूलन देवी के वंशज हैं। जब हम अपने आप पे आए तो हम कभी किसी का नहीं सुनते हैं। ये बताना पड़ेगा और सभी लोगों को समझना पड़ेगा। हमको किसी का हक को छीनना नहीं है, लेकिन अब समय आ चुका है कि हम अपना हक को किसी को देंगे नहीं। अगर हमारे हक अगर सुई के नोक के बराबर है तो उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे। हम अपना खोया हुआ मान सम्मान अधिकार सब हम लोग आने वाले समय में पाएंगे। तो हमारा यही है, समस्तीपुर जिला के जितने भी साथी हैं सभी लोग मजबूती से 10 तारीख का तैयारी कीजिए। मैं वहाँ आ रहा हूँ। मुजफ्फरपुर के सभी नेतागण से आग्रह है, मुजफ्फरपुर अमर शहीद सूबा सहनी की धरती है। उस धरती पे बताना है कि ये मोदी जी के झांसे में ये धरती नहीं आएंगे। ये समाज के हक अधिकार देंगे तभी कोई बात होगा, नहीं तो लड़ाई होगा। तो इस बार मजबूती से पार्टी के नेतागण जो पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया मोदी जी का, उसको मजबूती से अंजाम दिया जाए। और इसी तरीके से सब जगह जवाब दिया जाएगा, चाहे कटिहार जिला हो या मोतिहारी हो या दरभंगा हो या खगड़िया हो। निषाद को अब कोई बांट नहीं सकता है। निषाद के बेटा को अभी कोई गुमराह नहीं कर सकता है। निषाद समाज को कोई हल्के में नहीं ले सकता है, सरकार हो या शासन प्रशासन हो। अब हम लोग मजबूत तैयार हो चुके हैं। तो इसलिए मजबूती से कीजिए। और चुनाव का समय है। हम पॉलिटिकल पार्टी भले हमारी है, लेकिन कई बार आपने सुना होगा कि आरक्षण के लिए हम अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। तो मोदी जी को मानना पड़ेगा और आरक्षण देना पड़ेगा, नहीं तो बिहार के गद्दी से उनको उतरना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी समय है, 3 महीने का समय है।
जो आपका भावना है, आरक्षण की लड़ाई है, उसको मजबूती से अंजाम दीजिए। जरूर झुकेगा, आज नहीं तो कल झुकेगा, कल नहीं तो परसों झुकेगा, लेकिन हम झुकाएंगे, हम अधिकार लेके रहेंगे और आने वाला समय में सरकार भी बनाएंगे। निषाद का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार में बनेगा। आपका एक छत्र बिहार में आपके अधिकार को कोई हनन नहीं करेगा। आपका जो अधिकार है वो आपको मिलेगा। हमको सिर्फ 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए। हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें अच्छे स्कूल चाहिए ताकि हमारे बच्चे पढ़े लिखे। हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमारे बच्चे के इलाज के लिए अच्छे हॉस्पिटल की आवश्यकता है। तो ये गाना हमने आज जो लॉन्च किया है, इस गाना को भी गांव-गांव तक प्रचारित कीजिए। हर डीजे में, हर शादी में, हर अच्छे शुभ अवसर पर ये गाना को बजाइए ताकि हर एक निषाद के खून में जोश आए, उबाल आए। सभी लोग अपने आने वाले पीढ़ी के लिए चिंतित हो, उनके अधिकार के लिए संघर्ष करें, लड़ाई लड़े। यही हमारा आने वाला समय में लड़ाई होगा। तो पार्टी के हर नेता, हर कार्यकर्ता, सब लोग काम करें। पार्टी में बहुत सारे जो दूसरे जाति समाज के लोग, धर्म के लोग हैं, सभी लोग आज वीआईपी पार्टी के कंधे से कंधे हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं। आज भी पटना में हमारे माली समाज के सैनी साहब हैं, जो बहुत अनुभवी नेता हैं, वो आज हमारे पार्टी को ज्वाइन किए हैं। एसके सैनी जी बक्सर जिला से हैं और इसी तरीके से सिलसिला जारी है। तमाम बहुत सारे दूसरे दल के लोग आज वीआईपी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। बड़े से बड़े अफसर आज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। डीआईजी रैंक के पदाधिकारी, डीजी रैंक के पदाधिकारी 6-6 साल की नौकरी को छोड़कर वीआईपी पार्टी के दामन को थाम रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो नौकरी छोड़ के काम कर रहे हैं वीआईपी पार्टी में। दूसरे दल के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी आज वीआईपी को दामन को थाम रहे हैं। तो ये हमारी जीत है, बड़ी उपलब्धि है। तो इसके लिए एकजुट होकर पिछले 10-12 सालों से आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है। आज मुकेश सहनी जहाँ पे भी है, सब आप लोगों का देन है। आज देश में चाहे वो पटना की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, आज उसमें अगर वीआईपी पार्टी का दमक है तो ये कार्यकर्ता की वजह से है। और कार्यकर्ता में खास करके निषाद समाज के सभी उपजाति, बीन, बेलदा, नुनिया, मला, चाय, तियर, बनपर, गोरी, केवट, मल्ला, तमाम हमारे 22 उपजाति का योगदान है। और इस समय आ चुका है कि आप लोग मजबूती से काम कीजिए और निश्चित तौर पे झुकेगा। आज आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे समस्तीपुर के एसपी साहब ने गिरफ्तारी के लिए चिट्ठी निकाला। आप बताइए 2 महीना से कहाँ थे? ये काम पहले भी कर सकते थे, लेकिन पहले तो अपने रुतबा में थे, अपनी बरादरी को बचाने में लगे हुए थे। आप एक गरीब पिछड़ा, अति पिछड़ा का बेटा राज्य में पूर्व मंत्री रहा है, 5-5 आईएएस ऑफिसर हमारे अंदर में काम किया है, और आज एक आप जनता के नौकर हैं और एक लीडर से बात नहीं करना चाहते हैं, फ़ोन नहीं उठाएंगे, बात नहीं करेंगे। तो वो पहले वाला निषाद नहीं है। अब सन्नप मल्ला, मुकेश सहनी के नेतृत्व वाला निषाद है। वो आपसे लड़ाई लड़ेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। इस देश में अफसर या नेता मालिक नहीं है, इस देश में जनता मालिक है। और ये बात हर अफसर को पता होना चाहिए। जनता का काम करे, जनता का मालिक ना बने। जनता के टैक्स के पैसे से नेता हो या बड़ा अफसर हो, उनका चूल्हा पे 2 वक्त का रोटी पकता है। तो इसलिए इस देश में अधिकारी, नेता को गुमान कभी नहीं करना चाहिए। तो और ख़ास करके अधिकारी को तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अधिकारी के ऊपर इस देश का भविष्य है। संविधान को पालन कराने का अधिकारी का ही कर्तव्य है। जनता भी संविधान को माने और नेता भी संविधान को माने। और इसके लिए अफसर का काम है कि सही बगैर भेदभाव किए हुए अगर देश राज्य में क्राइम हो रहा है
तो उसके लिए कंट्रोल करने के लिए काम करना चाहिए। अगर समाज में किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है, किसी के साथ गलत किया जा रहा है, तो उसके लिए अफसर का ही काम है कि सही रास्ते पे लाना, ना ही अफसर का काम है किसी का बचाव करना। और ऐसे अपराध में मैं वही एसपी महोदय से पूछूंगा कि अगर आपकी बेटी के साथ अगर इस तरीके से घटना होता तो क्या ये 2 महीना तक ये जायज है? तो यही सवाल हम एसपी से उनके ऑफिस में जाके करेंगे। जो लेटर आज निकाला, क्या वो 1 महीना पहले जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए उस समय भी तो निकाला जा सकता था? क्या बिहार में 10% आबादी निषाद समाज क्या चूड़ी पहन के बैठा है? आज अगर बात रखा, कोई गलत बात तो रखा नहीं था। जब आप काम नहीं कर रहे थे तो मैं आईना दिखा रहा था। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट होगा परसों। तो इसलिए पार्टी के पूरे प्रदेश के नेता से आग्रह है कि कुछ ही महीना बचा है चुनाव का, जून, जुलाई और अगस्त, 3 महीने में भी आज 8 तारीख हो चुका है। तो इसलिए मजबूती से जो आपने सपना देखा अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए, जो आपके पूर्वज ने जिस लड़ाई को लड़ा उसको लेके जैसे आप आगे बढ़े हैं, उसमें 1% भी ढिलाई नहीं होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है एक ना एक दिन दिल्ली के सरकार को झुकना ही पड़ेगा। आज आरक्षण लागू करना ही पड़ेगा। झुकने के लिए तैयार है मुकेश सहनी के सामने में। आप टीवी मीडिया में भी देखते होंगे, बाहों फैला के बैठे हैं कि मुकेश सहनी मेरे साथ आ जाए, मेरे गठबंधन में आ जाए। लेकिन नहीं, हम जब मंत्री थे तब हम अपनी कुर्सी का परवाह नहीं किए और ना ही कभी करेंगे। जो हमको देखते हैं, जो नज़दीक में काम करते हैं, उनको अच्छी तरीके से पता है हम भी कोई दशरथ माझी से कम नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इस चुनाव में तो बीजेपी का खैर नहीं है। आरक्षण देंगे या गद्दी छोड़ेंगे बिहार के। और एक समय आएगा दिल्ली का भी गद्दी छोड़वाएंगे। इस बार भी 240 पे मोदी जी आए हैं तो यूपी बिहार में निषाद समाज का पावर दिखा है। थोड़ा और ज़्यादा पावर दिखता तो निश्चित तौर पे दिल्ली का भी कुर्सी चला जाता। तो खैर, बार बार मोदी जी की मम्मी खरजितियाँ नहीं करेंगे। एक न एक दिन उनको उठ पहाड़ के नीचे आना ही पड़ेगा। तो सिर्फ ज़रूरी है आप लोग अपने आत्मविश्वास के साथ लड़ाई लड़ते रहिए। हम मिलते हैं बहुत जल्दी समस्तीपुर में। समस्तीपुर जिला के सभी नेतागण को निमंत्रण है कि वहाँ पर आइए और शांति से, कोई हो हंगामा नहीं करना है। हम तमाम हमारे पार्टी के नेतागण से मैं आग्रह करूँगा, हमें कोई विवाद खड़ा नहीं करना है, हमें रास्ता निकालना है। हमें रास्ता निकालना है कि भविष्य में हमारे साथ कोई अन्याय ना करे। हम अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि लोग मुझे हल्का में ना ले। अगर किसी को कुछ कह रहे हैं समाज के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए, तो हर आदमी उसको सीरियसली ले, चाहे वो एसपी महोदय हो या डीजीपी हो या बिहार का मुख्यमंत्री हो। अब मैं अपना घर के लिए नहीं कुछ काम कर रहा हूँ, हम स्वयं सब चीज़ में सक्षम हैं। तो इसलिए सब चीज़ पे आने वाला समय पे काम होगा। अभी सब लोग, आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, मुजफ्फरपुर में जवाब दीजिए, बिहार के हर कोना में जवाब दीजिए भाजपा को। और जहाँ जहाँ हमारे आईटी सेल के युवा साथी हैं, सोशल मीडिया के युवा साथी हैं, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण हैं, ये गाना आप तक पहुँच चुका है। हर चौक चौराहा पे जब मौका मिले इसको बजाइए। जो पार्टी के नेता सक्षम है इस डीजे में बांधकर और हर एक निषाद के गांव में, टोला में इस गाना को बजवाइए, ताकि इस गाना ही सिर्फ नहीं है, निषाद समाज का संघर्ष है, निषाद समाज का आत्मा है। लोगों को अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर करने वाला गाना है, अपने बच्चे को अधिकार दिलाने वाला गाना है। निषाद समाज अपने पैर पे खड़ा हो जाए, इसके लिए गाना है।
किसी न किसी को कोई ना कोई चीज़ को प्रेरणा स्रोत बनाना पड़ता है। हमने भी अपने ज़िंदगी में कर्पूरी ठाकुर जी को, स्वर्गीय पासवान जी, हमारे लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी, इन लोगों को हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में प्रेरणा समझा कि इन लोगों ने बहुत ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने समाज के लिए, अपने देश के लिए काम किया। आज वही सोच हम में भी है कि हम लोग भी संघर्ष करेंगे। आज हम लोगों ने क्या नहीं किया है। आज हमें खुशी है कि सरकार डर रहे हैं। अभी आपने देखा कि एक मछुआरा आयोग बनाया गया, ये हमारी उपलब्धि है भाई। आज हमसे डरने लगा है, इसलिए ना आज निषाद को ढूंढ रहा है, भले गुमराह करने के लिए ही सही, लेकिन ढूंढ तो रहा है। आज हमारे लोगों को पकड़ पकड़ के जगह दिया जा रहा है, ये तो हमारी जीत है। तो इसलिए हाँ, झांसे में नहीं आना है, मजबूती से काम करते रहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी हमारे साथी सोशल मीडिया पे जुड़े हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से और भी हमारे पार्टी के सॉन्ग, चुनावी सॉन्ग रिलीज होगा। हमारे समाज को उत्थान दिला करने के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम अभी आने वाले समय में की जाएगी। तो इस सब के साथ आप लोग कनेक्ट रहिए। आप लोगों ने पिछले 12 साल से जो अपने खून पसीना बहाया है, समय आ गया है कि आने वाला समय में अगर मजबूती से लड़कर अपने मुकाम को हासिल कर लीजिएगा तो निश्चित तौर पे कल का बिहार आपका होगा। आज कल्पना कीजिए, अगर आज बिहार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपका भाई होता तो एसपी साहब के पास घेराव करने के लिए नहीं जाना पड़ता है। एसपी साहब जहां हम रहते वहां आते। खैर, ये काम तो अभी भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो उनको अंदाज़ा नहीं है, तो अंदाज़ा दिलाएंगे परसों मिलने के बाद। बाकी भविष्य में ऐसा होगा, आप लोग मजबूती से रहिएगा, तो आने वाला समय में एसपी का डीजीपी आपके रूम में आके बात करेगा और आपकी जो अधिकार है, आपके साथ जो गलत होगा उसको रोक लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को।